तो विद्यार्थी आज हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर y का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चर y का मान आप ग्राफी विधि से या तो फिर प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकाला जाता है एक चर y का मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि में देखिए या तो समीकरण फर्स्ट या तो सेकंड से x का मान निकालिए या तो y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से हम हमेशा आएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14 और यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे एक छोड़ देंगे इक्वल टू 14, ये यानी कि y जो बायां साइड है उसको हम लेके आएंगे दायां साइड, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 14 माइनस वाई, इस समीकरण x का मान निकल गया। इसको क्या मान लेंगे हम थर्ड। अब हम क्या करेंगे x का मान हम सेकंड में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकालें और जो x का मान निकला वो सेकंड में रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान सेकंड में रखने पर, तो सेकेंड में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है x है और x का वैल्यू में यहाँ पे क्या निकालने हैं, समीकरण थर्ड में देखिएगा x इक्वल टू क्या है 14 माइनस वाई, तो हम x की जगह क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस का माइनस रख लीजिए, y का y हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों एक जाति का है y y, और इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आप इसको जोड़ दिए एक y 2 y हो गया और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला को जोड़े इसलिए माइनस में 2 y इक्वल टू 4, ये प्लस है तो इसको दायां साइड ले जाइए, माइनस में हो गया 14। ठीक है, और माइनस में 2y इक्वल टू 14 में से 4 अगर चल जाएगा तो बचे क्या माइनस में 10। अब यहाँ पे 2 का टेबल में काट दीजिए, 2 5 जा 10 और माइनस माइनस भी कट गया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया 5 आया, y का मान यानी कि आ गया आंसर। ठीक है, तो y का मान निकल गया। अब y का मान हम क्या करेंगे x का मान में यानी कि x का मान में रख देंगे जो समीकरण थर्ड है आपका। ठीक है, तो y का मान हम किस में रख देंगे यानी कि समीकरण थर्ड में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे y का मान हम क्या करेंगे y का मान हम रख देंगे थर्ड में। ठीक है, y का मान थर्ड में रखने पर, तो y का मान यहाँ पे थर्ड में रख रहे हैं, तो थर्ड का समीकरण क्या है x इक्वल टू 14 माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 माइनस वाई का वैल्यू आपका कितना आया था, y बराबर कितना आया था 5। ठीक है, यहाँ रख दीजिए 5 और 14 में से 5 चल जाएगा, कितना बच जाएगा 9, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है x का वैल्यू में यानी कि x का मान या तो y का मान निकाल करके किसी यानी कि समीकरण में रखा जाता है, तो वही आपका क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस समीकरण को आप फर्स्ट मान लीजिए और नीचे वालों को आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट से या तो एस का या तो टी का मान लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट में क्या है s माइनस टी है और इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे s का वैल्यू निकाल लेते हैं, s का मान, क्योंकि t के पास माइनस है इससे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए s का मान निकाल लिया और s का मान समीकरण सेकेंड में हम रख देंगे। ठीक है, तो s इक्वल टू 3, ये माइनस है तो प्लस में क्या हो गया t, यानी s का वैल्यू क्या बन गया 3 प्लस में t। इस समीकरण को मान लीजिए आप थर्ड। अब समीकरण सेकेंड से यहाँ पे लिखिए s का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, लिखिए यहाँ पे s का मान समीकरण किस में रखना है सेकेंड में रखना, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में उतार लीजिए क्या है समीकरण s बाई में 3 प्लस में t बाई में t बाई में 2 इक्वल टू क्या है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए s है तो s का वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 प्लस t, तो यहाँ पर रखिए 3 प्लस में t और इसके नीचे क्या है 3 और प्लस का प्लस यहाँ पे
क्या है, टी का मान रख लीजिए बाई में 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 कैल्शियम आपका 6 हो गया। अब क्या कीजिएगा, यानी 3 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आया, यानी कि 2 बार में आया। अब जितना आया ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर में देखिए 3 भी है और t भी है, यानी कि 2 जो आया था डिवाइड देने पर 3 2 जा 6, इसको 2 से क्या करेंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और यानी कि t से भी इंटू करेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 से इंटू करते हैं 2 से तो 3 2 जा 6 और बीच में क्या है, प्लस है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, t है, तो हम फिर जो कितना हुआ था 3 2 जा 6, यानी कि 2 को t से इंटू करेंगे तो 2t बनेगा, ठीक है, और प्लस का प्लस। अब 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आ गया, यानी कि 3 बार में, और इसे इंटू कर देंगे तो 3t बनेगा। और इक्वल टू में क्या है, 6 है। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो आप 1 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 3 और 2 कैल्शियम 6 निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 2 को t से इंटू करेंगे तो 2t और इसे इंटू करेंगे तो 3t, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 हो गया और प्लस, ये दोनों कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस में, जब इंटू में रहता तो आप काट सकते थे 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 2t है, तो कितना हो गया 5t और नीचे में क्या हो गया 6 इक्वल टू 6/1। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 6 से इंटू करेंगे 6, प्लस 1 को 5t से करेंगे तो 5t इक्वल टू 6 6 जा 36। अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 जो है उसका जाती है, तो यहाँ पर रखेंगे 5t इक्वल टू 36, ये प्लस है माइनस में हो गया, ठीक है, यानी कि 5t इक्वल टू 36 में से 6 गया तो कितना हो गया 30। अब 5 का टेबल में ऊपर ऊपर काट दीजिए, ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, यानी t का मान जो आया वो 6 आंसर आया। t का तो मान निकल गया, आपको s का भी मान निकालना, तो s का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर t का यानी कि 6 है और 3 हो जाएगा 9, ठीक है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा समीकरण, यहाँ पर लिखिए आप t का मान t का मान समीकरण या तो फिर 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में आपको रखना है। तो 3 में क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t है, तो यहाँ पर 3 का 3 प्लस t का वैल्यू कितना आया 6, तो कितना हो जाएगा 3 और 6 9 आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है, और मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।